बात कई दशक पुरानी है। एक रात एक चोर एक सन्यासी के घर में घुसा। सन्यासी की नींद खुल गई। सन्यासी ने चोर को पुकार कर कहा, भाई लालटेन इधर पड़ी है, इसे जला लो। घर को खूब अच्छी तरह से देख लो, इसमें कहीं कुछ हो तो मुझे भी बता देना। यदि पुस्तकें पढ़ने की जरूरत हो तो उन्हें ले जा सकते हो। इतना सुनते ही चोर हाथ जोड़कर प्रणाम करके निकल गया। आखिर कौन थे ये महान लेखक, सन्यासी, आचार्य और भारत के महान विद्वान? नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। स्वागत करती हूं आप सभी का। किस्सा ये उस जमाने का है जब देश में कुप्रथाओं का जोर था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। या कहो किस्सा उस दौर का भी है जब आर्य समाज ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना कर दी थी। सरदार भगत सिंह जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारी इस कॉलेज में पढ़कर देश की आजादी का बिगुल बजा चुके थे। पर उसी दौरान इस कॉलेज में एक ऐसा भी छात्र था जो कुप्रथाओं और वैदिक धर्म के लिए कुछ भी करने को तत्पर था। नाम था रामदेव। जन्म हुआ था 31 जुलाई सन 1881 को। स्थान था पंजाब प्रांत में होशियारपुर जिले का पजवाड़ा ग्राम। और पिताजी का नाम था लाला चंदूलाल जी, जो कि एक अध्यापक थे। घर में शिक्षा का माहौल था तो रामदेव ने मेहनत से मात्र 15 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएवी कॉलेज लाहौर में एडमिशन ले लिया। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि इस बाल्य अवस्था में पिताजी ने उनका विवाह करा दिया। छोटी आयु में विवाह तो हो गया, लेकिन रामदेव के मन में नारी शिक्षा का ऐसा उबाल था कि अपनी कम आयु की पत्नी को जालंधर स्थित कन्या पाठशाला में पढ़ने भेज दिया। उस दौर की बात जब लड़की का पढ़ना पाप माना जाता था। समाज की नजर में रामदेव ये पाप कर चुका था। परिवार को समाज में ताने मिलने लगे तो परिवार रामदेव पर बरस पड़ा। पर रामदेव अडिग था। उसने पत्नी को पाठशाला से वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया। इसे आप वो दौर भी कह सकते हो जब मुस्लिम आक्रांताओं के कारण हिंदुओं ने पर्दा रूपी कुरीति को अपना लिया था। लेकिन रामदेव तो धुन के पक्के थे। एक बार अपने मित्रों को बुलाकर अपनी पत्नी से उनका परिचय पर्दा हटाकर करवाया। यह तो उस समय और भी बड़ा बवाल था। घर कोहराम मच गया। पहले पत्नी को स्कूल भेजा और अब तो घूंघट भी हटवा दिया। गली मोहल्ले में चर्चा तेज होने लगी। घर में झगड़ा भी हुआ तो पिताजी ने घर से निकाल दिया। अब ऐसे में जाए तो जाए कहाँ? वापस अपने कॉलेज गए। कॉलेज के प्रधान अध्यापक रामदेव के मौसी के लड़के थे। सोचा मौसेरे भाई से मदद मिलेगी। कॉलेज पहुंचे तो उन दिनों छात्रों के दो गुट थे, एक गुरुकुल दल और दूसरा कॉलेज दल। दोनों मतभेद प्रकाष्ठा पर थे। रामदेव की सहानुभूति गुरुकुल दल की ओर होने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। यानी कुप्रथाओं का विरोध किया तो घर से निकलना पड़ा। अब गुरुकुल पद्धति का समर्थन करने पर कॉलेज से निकाला मिला। अब निराश रामदेव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। न घर न कोई ठिकाना। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद देखिए, उसी दौरान वहाँ से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने निराश बैठे रामदेव से पूछा, क्या हुआ भाई? रामदेव ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके सारा किस्सा उस सन्यासी को सुनाया। सन्यासी ने रामदेव का किस्सा सुनकर उन्हें ऐसे कठिन समय में सहारा दिया। ये सन्यासी थे हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी जी ने उन्हें आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की साप्ताहिक पत्रिका आर्य पत्रिका का उप संपादक बना दिया। रामदेव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने पहले बीए और इसके बाद सेंट्रल कॉलेज लाहौर से ही बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की और रामदेव जी अब बन गए आचार्य रामदेव। अब स्वामी श्रद्धानंद जी ने आचार्य रामदेव को गुरुकुल कांगड़ी में मुख्य अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। शिक्षा शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य रामदेव जी ने गुरुकुल की व्यवस्था, पाठ्य पद्धति तथा शिक्षा प्रणाली में अनेक सुधार किए। संस्कृत और वेद तथा आर्ष ग्रंथों के साथ साथ अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान भी पाठ्यक्रम में मिलाए गए। इन परिवर्तनों की वजह से गुरुकुल कांगड़ी ने एक गुरुकुल से एक विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल किया। इसी कारण कहा जाता है
कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अगर गुरुकुल रूपी पौधे को लगाया था तो आचार्य रामदेव जी ने उसे अपने लहू से सींचकर वट वृक्ष में परिवर्तित किया था, क्योंकि गुरुकुल में उस समय की व्यवस्था पुरातन पाठशालाओं के समान थी। आचार्य रामदेव जी ने उसे बदलकर समय पर घंटियां लगाकर उसे व्यवस्थित किया, गुरुकुल पुस्तकालय को समृद्ध किया। जब गंगा की बाढ़ में गुरुकुल भवन को क्षति पहुंची तो स्वयं अफ्रीका जाकर 1 लाख का चंदा इकट्ठा करके लाए, जिससे भवन का निर्माण हो सके। विभिन्न पाठ्यक्रमों की पुस्तकें आपने स्वयं लिखी, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके। स्वामी श्रद्धानंद जी एवं आचार्य रामदेव जी के परिश्रम से गुरुकुल कांगड़ी को ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, इतनी कि कोल्हापुर विश्वविद्यालय से आचार्य रामदेव जी को 650 रुपए मासिक का निमंत्रण मिला, पर उसे अस्वीकार कर दिया। मात्र 75 रुपए मंथली सैलरी पर निर्वाह करते रहे, क्योंकि उद्देश्य धन अर्जन नहीं बल्कि आर्ष विद्या का पुनरुद्धार था। गुरुकुल कांगड़ी से उस समय वैदिक मैगजीन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, जिसमें आचार्य रामदेव जी और आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान पंडित चमुपति जी का परिश्रम सम्मिलित होता था। इस पत्रिका में श्रीमती एनी बेसेंट से लेकर डॉक्टर भगवान दास, साधु वासवानी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जैसे बड़े बड़े विद्वानों के लेख प्रकाशित होते थे। केवल इतना भर नहीं, सन 1909 में पटियाला में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं पर सरकारी अत्याचार टूट पड़ा, उन्हें बिना कारण जेल में डाल दिया गया। आचार्य रामदेव जी स्वामी श्रद्धानंद जी से बोले, अगर मैं बैरिस्टर होता तो अभी पटियाला जाकर सरकार के इस अत्याचार का सामना करता। स्वामी जी तत्काल पटियाला जाकर आर्य समाज के लिए कोर्ट में वकील बनकर पेश हुए व उन्हें बरी करवाया। इसी के साथ रामदेव जी ने 300 पृष्ठ के एक विशाल ग्रंथ आर्य समाज एंड इट्स विंडिकेशन अर्थात आर्य समाज और इसके निंदक प्रकाशित किया, जिसमें पटियाला राज्य एवं अंग्रेजी सरकार द्वारा आर्य समाज पर किए गए अत्याचार, पटियाला अभियोग आदि के संबंध में आर्य समाज के पक्ष को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से रखकर आर्य समाज की रक्षा की। इस वर्ष नवंबर मास में लाहौर बच्चेवाली आर्य समाज के वार्षिक उत्सव पर जब ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा देगी, तब रामदेव जी ने भाषण में कहा, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं से कई बार इस देश के बड़े बड़े पुस्तकालयों को जलाकर खाक में मिला दिया और सैकड़ों आर्य विद्वानों को मृत्यु के विकराल मुख में झोंक दिया, तो भी हमारे पूर्वजों ने वेद शास्त्र तथा अन्य वैदिक साहित्य को नष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने वंश परंपरा से वेदों को कंठ करके उनकी रक्षा की थी। हम उन्हीं आर्यों के वंशज हैं। हम भी सत्यार्थ प्रकाश की एक एक पंक्ति कंठ कर लेंगे और उसे नष्ट ना होने देंगे। सरकार का कानून कागज पर छपी हुई पुस्तक को जब्त कर सकता है, आर्यों के हृदयों में सुरक्षित उनके ज्ञान को नहीं। आचार्य जी की दहाड़ ने आर्यों के मनों में उत्साह भर दिया एवं आर्य समाज व सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा हुई। केवल इतना भर नहीं, अगर भारतीय इतिहास के संबंध में बात की जाए तो आचार्य रामदेव जी ने भारतीय इतिहास में मौलिक अनुसंधान करके हिंदी में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारतवर्ष का इतिहास प्रकाशित किया और साथ ही आचार्य रामदेव जी ने साल 1923 में देहरादून में कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जो आज कन्या गुरुकुल महाविद्यालय नाम से जाना जाता है तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का भाग है, जहां आज सैकड़ों कन्या शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सत्य अनुरागी, धर्म परायण, अंथक परिश्रमी, निस्वार्थ सेवी, विद्वान, व्याख्याता, प्रवक्ता, उपदेशक, अधिष्ठाता, भारतीय स्वराज्य आंदोलन के सहयोगी, त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य रामदेव जी का आर्य समाज के भवन निर्माण में अपना विशेष स्थान है।
भारत के गौरवमयी अतीत के आचार्य रामदेव चित्रकार थे। जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करने से उनकी महानता का आभास हो जाता है। साल 1932, इससे एक साल पहले सरदार भगत सिंह की फांसी के बाद स्वाधीनता के लिए अनेकों लोग उठ खड़े हुए थे। आचार्य रामदेव जी देश के स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। पंजाब में कांग्रेस आंदोलन के सर्वाधिकारी रहे और कारावास भी भोगा। साल 1936 में होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ लिविंग रिलीजन्स में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। आचार्य जी उसमें जाने के लिए तैयार हुए, परंतु पक्षाघात का आक्रमण होने के कारण यह यात्रा रुक गई। जीवन का जो भी काल मिला उसमें उन्होंने न दिन देखा न रात। समाज सेवा, देश की स्वतंत्रता, कन्याओं की शिक्षा से लेकर कुप्रथाओं पर चोट करते हुए 9 दिसंबर 1939 को देहरादून में उनका निधन हुआ। ऐसी महान विभूति जिनके परिश्रम का फल गुरुकुल कांगड़ी व गुरुकुल देहरादून के रूप में हम आज भी देख सकते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचार्य जी आज हमारे बीच नहीं है, पर पहले गुरुकुल कांगड़ी एवं तत्पश्चात कन्या गुरुकुल देहरादून के माध्यम से हजारों छात्र छात्राओं के जीवन का उद्धार कर गए। आचार्य रामदेव जी को आर्य समाज का शत शत नमन।